नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन तिवारी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब और फेसबुक मंच पर। हमारे साथ में स्वामी दिव्यज्ञान जी हैं, जो उत्कल मेल के संपादक हैं। रांची से जुड़ रहे हैं आज और बहुत पैनी नजर रखते हैं देश दुनिया पर, राजनीति पर, खासकर राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। स्वामी दिव्यज्ञान जी, क्या कहिएगा? बांकीपुर में प्रशांत किशोर की धाकड़ विजय हुई है और बीजेपी की करारी शिकस्त। देखिए, ये तो कहा जाए, ये तो होना ही था और जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इसे एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश भर में मैसेजिंग जाएगी। देश भर में मैसेजिंग जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या जाएगा मैसेज देश भर में? देखिए, सबसे पहले जो अहंकार हो गया था भाजपा के लोगों का, तो आप देखेंगे कि दोनों 3 उपचुनाव हुए, तो जिसमें एक भाजपा जीती, 2 भाजपा के विरोध में गई। उन लोगों के अंदर में बहुत अहंकार हो गया था और दतिया और बांकीपुर इसका उदाहरण है कि भाजपा को इस चीज पर मंथन करना ही पड़ेगा। तो बांकीपुर में क्या लगता है सबसे जो मूल वजह रहा बीजेपी के हारने के पीछे, वो क्या था? देखिए, सबसे पहले जो मूल वजह थी वो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। भाजपा पूरी तरह से बांकीपुर को पढ़ नहीं पाई और इस अहंकार में रह गई कि हमारा वोटर है, वो कहीं नहीं जाएगा। देखिए, वोट वाले दिन वोटर राजा होता है। चुनाव के समय वो बारात होता है, जैसे बारातियों का स्वागत किया जाता है शादी ब्याह में, उससे अधिक स्वागत वोटरों का होता है। एक एक वोट कीमती होते हैं। 4 साल सत्ता में आने के बाद या 2 साल सत्ता में को तो हमने बेवकूफ और हम जीत रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है कि हम जीत गए हैं। अब जनता को तो 4 साल 4.5 साल के बाद पूछना होता है। तो ऐसे में ये उपचुनाव जो होते हैं वो इनकी वास्तविकता को दिखलाते हैं कि देखो, तुम अभी भी हमारे अंडर में आते हो। और यही जो कमी थी भाजपा में रही थी। सबसे पहले इन लोगों को ये देखना था कि बांकीपुर की जो जनता है पूरे बिहार में सबसे अधिक शिक्षित, सबसे अधिक प्रशिक्षित और पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करने वाली जनता है। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि बांकीपुर जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र में, वहां बिहार के किसी भी जिले का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। और यही चीज पूरे बिहार को प्रभावित करती है, जो मैंने देखा है। सबसे पहली ये चीज थी। तो इन्होंने जानते हुए भी कि प्रशांत किशोर इतने हायर क्वालिफाइड हैं, सबसे पहले इन्होंने अभिषेक सिन्हा बंटी को टिकट दिया, फिर इन्होंने नीरज कुमार को लाया। तो पहली भाजपा का जो ब्लंडर मिस्टेक था वो यहां हो गया। दूसरी बात जो अंदर खाने में है, सम्राट चौधरी नहीं चाहते थे कि नवीन सिन्हा का, नितिन नवीन का खड़ा हो तो उसको काउंटर किया जाए। तो सबसे पहले वहां मतभेद मुझे दिखे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब नीरज सिन्हा की घोषणा हुई तब नितिन नवीन को उनको कांग्रेचुलेट करने में 12 घंटा से 24 घंटे का समय लगा। कहीं इसको 12 घंटा मानते होंगे, कहीं इसको 24 घंटा मानते होंगे। तो सबसे पहले इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। ये सबसे
मेन पॉइंट था जिसे आपको नोट डाउन करना है। फिर आपने एक विषय पर गौर किया होगा, आपने रिपोर्टिंग भी की होगी कि जैसे नितिन नवीन आते थे और तो वहां भीड़ बढ़ जाती थी और अनावश्यक भीड़ बढ़ जाती थी, वोटर्स की नहीं, नेताओं को अपने चेहरे को दिखाने के लिए भीड़ बढ़ जाती थी। तो ये फाइंडिंग्स था कि नितिन नवीन पब्लिक डोमेन में अधिक नहीं जा सके और जन सुराज का एक कोई पार्ट है जो कि बांकीपुर उपचुनाव से पहले क्षेत्र की जो समस्या आती है, वीडियो कट गया है, वीडियो कट गया है, हाँ, जो क्षेत्र की समस्या आती है उस क्षेत्र की समस्याओं का वीडियो बनाता था और दूसरे दिन प्रशासन आके उसे ठीक कर देता था। ये आपने देखा होगा या नहीं ऑब्जर्व किया है? तो बांकीपुर की जनता को लगा कि ये बीजेपी ठीक नहीं कर रही है, ये प्रशांत किशोर के चलते ठीक हो रहा है। और बिहार की जनता आईक्यू के मामले में देश में नंबर 1 पर गिनी जाती है। ये लोग बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि अधिकतर आईएएस आईपीएस का जो एक कैडर होता है वो बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत होता है, हालांकि कहीं साउथ से भी कुछ लोग आते हैं। तो ये चीज को टेक्निकली बीजेपी को लगा ये तो हम काम करा रहे हैं, पब्लिक जानती है, लेकिन वहां भी बांकीपुर की जनता ये भी देख रही थी कि प्रशांत किशोर से पहले तो ये ठीक होता नहीं था। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरी बात होती है कि आपको जो नैरेटिव प्रशांत किशोर ने खड़ा किया, कुत्ता बिल्ली वाला, क्या क्या बोले कुत्ता आपने? बिल्ली वाला भी नैरेटिव है कि कुत्ता बिल्ली को भी जिता देंगे, ऐसा बोलते हैं। वो हाइप मिला। अच्छा, ये पहला चुनाव था। पहले क्या होता था कि कोई प्रश्न भारत का उत्तर देने के लिए महागठबंधन सामने आता था। इस बार प्रश्न प्रशांत किशोर उठा रहे थे और उत्तर देने के लिए भाजपा के लोगों को आना पड़ रहा था। अच्छा, जैसे उन्होंने जो भी बातें कही पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने टारगेट भाजपा को न करके भाजपा के मुख्यमंत्री को किया, जो कि वास्तविकता से बहुत नजदीक लग रहा था, जिसको बांकीपुर की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी, सम्राट चौधरी के बारे में। तो उन्होंने इस तरह का नैरेटिव खड़ा किया जैसे पूरे बिहार का ये चुनाव है और सम्राट चौधरी को एक विलेन की तरह प्रस्तुत करने में वो कामयाब रहे। मैंने बहुत अधिक नेगेटिव तो नहीं, लेकिन उनकी डिग्रियों पर, उनके ऊपर जो केस था उसको लेकर के, ये सब चीजों को लेकर के उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त नैरेटिव खड़ा किया। अगर यही चीज और एक और चीज दिव्यांग जी देखने में आया कि जो बंडी की हत्या हुई पटना में ही, करबिगहिया में, उसी बांकीपुर में ही वो एरिया पड़ता है विधानसभा में। हाँ। वहां उनके परिवार से मिलने गए थे, रवि में भी गए। और जो भरत तिवारी का केस हुआ उसमें भरत तिवारी के परिजनों से घर पर जाके मिले। तो कहीं ना कहीं भरत तिवारी का भी मैटर जो है, वो भी जो अपर कास्ट वोट बैंक है उसका सेंटिमेंट्स को ढाने में कहीं ना कहीं रोल प्ले किया। नहीं, आप देखे होंगे बढ़िया में जो 3 दलितों की हत्या हुई थी, बढ़िया में या बेगूसराय में 3 दलितों की हत्या हुई थी, उस पर भी जब पूरी तरह से सम्राट चौधरी सरकार मौन हुई, नालंदा में, नालंदा में 3 दलितों की जो हत्या हुई थी, वो मामला दलित भी ये सम्राट चौधरी के विरुद्ध हो गया। तो ये बहुत सारी चीज है। आप लोग तो भी नहीं हुआ होगा 1974
77 का आंदोलन आपने इमरजेंसी का देखा होगा। 77 में कास्ट फैक्टर्स टूटे थे, 1984 में भी कास्ट फैक्टर टूटे थे और 1989 में भी कास्ट फैक्टर टूटे थे। तो वो एक फैक्टर्स यहां पर कुछ हद तक नजर आया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जून 1994 में एक चुनाव हुआ था, वैशाली का उपचुनाव 1994 में, आप बच्चे रहे होंगे या उस समय उषा सिंह को लालू यादव ने कैंडिडेट बनाया था और सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। लेकिन जीती कौन वहां? लवली आनंद जीती, एक निर्दलीय प्रत्याशी। तो ये सारे संदर्भ प्रशांत किशोर ने इन सब चीजों को वहां प्रस्तुत किया। उनकी बातों को अगर आप एनालाइज कीजिएगा तो जगह जगह पर। दूसरी बात, जो क्लस्टर सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया था, जिसके चलते वो छत्तीसगढ़ जीती, जिसके चलते बंगाल तो खैर बहुत भयंकर चीज था, लेकिन छत्तीसगढ़ चुनाव में मैंने उसको खुद देखा था कि एक व्यक्ति 150 लोगों को कमांड करता है। तो वो जो क्लस्टर सिस्टम, जैसे प्रशांत किशोर ने क्या किया कि चाय पर चर्चा है, तो एक जगह गए, 100-150 लोगों के साथ चाय पिए, तो उम्मीदवार से डायरेक्ट कनेक्ट हुए लोग, जो कि नीरज सिन्हा नहीं कर पाए। तो आप देखे होंगे कि रविशंकर प्रसाद का जो अपना गृह बूथ है उस पर वो हार गए। मैं आपको कल के लाइव में सुबह ही बोला था कि ये देखना होगा कि नीरज सिन्हा का जो अपना निजी बूथ है उस पर भी वो जीत पा रहे हैं कि नहीं जीत पा रहे हैं। तो उस पर वो हार गए। और जितने सारे, रामकृपाल यादव का भी बूथ देख लीजिए, यहां तक कि नितिन नवीन के जो गृह बूथ है, निजी बूथ है, उस पर भी वो हार गए। तो इसका मतलब जो था, ये आप पाएंगे कि प्रशांत किशोर ने बूथ लेवल पर बहुत अच्छा स्टडी किया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि क्या इनके हिसाब से जो टेक्निकल मॉडल, जो आज के विशेषज्ञों को समझना चाहिए, इसको आप भी देखे होंगे कि आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं, तो जो कहां पर प्रशांत किशोर आगे रहे। देखिए, यहाँ पर क्या होता था कि ग्राउंड कार्यकर्ता कोई आता था तो पन्ना प्रमुख को वो लोग बतलाता था, पन्ना प्रमुख से शक्ति केंद्र से मंडल, मंडल से जिला, जिला से प्रदेश, और प्रदेश से जो वार रूम था उस तक जाता था। ये उनका मॉडल था। और जो इनका मॉडल था वो जैसे वहां पर पन्ना प्रमुख थे, इनका था मॉडल था बूथ फेलो का। तो जो बूथ फेलो से ये आगे चलते थे, तो बूथ फेलो से मोबाइल ऐप पर लोड कर देते थे और वो क्लाउड डेटाबेस पर जाता था। और वो जो प्रशांत किशोर का मेन बीआई डेटा डैशबोर्ड था, वहां तक चला जाता था और वॉर रूम एनालिटिक्स के पास जाता था, फिर कोर टीम के पास जाता था। तो इस काम में करने में, बीजेपी को जिस काम को करने में 3.5 घंटा का समय लगता था, वो फीडबैक लेने में आपको प्रशांत किशोर को 17 से 23 मिनट में वो काम हो जाता था। तो ये एक बेसिक डिफरेंसेस जो होता है डेटा ट्रांसफर का, आज के युग में ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो जैसे कि मैंने जो अपना अध्ययन किया है, तो डेटा फीडबैक लूप 85% अधिक था, तेज था। काउंटर नैरेटिव रेस्पॉन्स
बीजेपी से 75% अधिक तेज था, और फीडबैक रेस्पॉन्स वो 171% तेज था। तो माइक्रो टारगेटिंग कुल मिला के 76% अधिक तेज थी। ये विवेचना आपको कहीं और नहीं मिलेगी पॉडकास्ट में, इसलिए आपके दर्शकों के लिए मैंने ये बता दिया। और इसको आप जब एनालाइज करेंगे तो यशवंत देशमुख सी वोटर्स वाले या प्रोफेसर संजय कुमार CSDS के जो प्रणेता हैं, और राहुल वर्मा और शिरीष कश्यप, ये इनके डेटाबेस से मिलाएंगे और इनके एनालिसिस को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये काफी टेक्निकली एडवांस सिस्टम था, जिसने पूरी तरह से प्रशांत किशोर के जीत में भूमिका निभाई। ये चीजें जल्दी कोई बताएगा नहीं, और जो नाम है इसमें बहुत सीक्रेट रहते हैं जी। तो डेटा जो है, डेटा ड्रिवन जो है एक्शन जो है बहुत तेजी से लेने के कारण प्रशांत किशोर को लीड मिला। आपने ठीक बोला, उनकी एक टीम थी, मैं खुद उसका मैं गवाह रहा हूं। मैं देखा है मैंने उनको कि वो तुरंत मैसेज करते थे, उधर से रिप्लाई भी आता था, क्या करना है क्या नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग बहुत अहम है, और डेटा के साथ में डिसीजन मेकिंग और अहम हो जाता है। अच्छा दिव्यांग जी, एक और भी चीज देखने को मिला कि जो EBC वोट बैंक है, जो पहले प्रो एनडीए रही थी, नीतीश कुमार के कारण प्रो एनडीए कहा जाता था EBC वोट बैंक को, जिसमें आते हैं, जिसमें कुम्हार आते हैं, जिसमें लोहार आते हैं, जिसमें कई जातियां हैं, तेली आते हैं। तो वो जो जातिगत समीकरण जो नीतीश के पाले में रहता था, क्या नीतीश कुमार के हटने से एनडीए से वो लोग दूर चले गए कि चंद्रवंशी का यहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक है? और ये भी देखा गया कि चंद्रवंशी के कुछ नेता, जैसे एक गब्बर सिंह है, वो चंद्रवंशी के नेता हैं, उनको उठाया पुलिस ने वार्ड नंबर आई थिंक 30 मीठापुर से, और बाहर छोड़ा, फिर उठाया, फिर जब फिर छोड़ा, फिर जब एक बार और उठाने गई पुलिस, तो वहां पर प्रशांत किशोर पहुंच गए, तो तत्काल छोड़ दिया गया। तो इस तरह का जो मतलब जो EBC वोट बैंक है वो भी बिखरती। एक गुप्ता जी हैं, नवल किशोर गुप्ता, EBC से ही आते हैं, उनको भी पुलिस उठा ली। नवल किशोर ने, गुप्ता जी ने बोला कि मैं PIL करूंगा, यदि मुझे वोट नहीं देंगे तो। देख पुलिस डर गई उनसे पुलिस डरी। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, और उनको 5 बजे लाके और पुलिस जो है मतदान करवाई है। तो ये जो डर है, नवल किशोर गुप्ता के बारे में डर नहीं, नवल किशोर गुप्ता के बारे में एक भी चीज मैं आपको और बता देता हूं कि चुनाव के 2 दिन पहले उनके यहाँ GST रेड भी पड़ी थी। GST रेड भी नवल किशोर गुप्ता जी के यहाँ पड़ी थी। तो बिल्कुल कुल मिलाकर उनका फैक्ट्री है, उनके यहाँ पे रेड पड़ रहा। जी जी। तो GST, तो आप इस चीज को इस ढंग से देखिए कि अब प्लानिंग क्या हुई थी कि लोग बोलते हैं कि जाति बंधन टूटा। यह जाति बंधन का नया, मैं कल भी बता चुका हूं, नया सेंटर क्रिएट हुआ, और जो जाति के प्रमुख नेता थे उनके साथ 1-to-1 कांटेक्ट किया प्रशांत किशोर ने। मेरे को लगता है कि जैसे वहां से नितिन नवीन ने इस्तीफा दे दिया था, तो इस्तीफा देने के बाद पहला काम जो डेटा सेंट्रिक था कि कौन प्रभावशाली नेता है और कौन नामी नेता है। तो जो प्रभावशाली नेता है उनको पूरी तरह से इन्होंने अपने कब्जे में लिया, अपने संपर्क साधा, उनके साथ प्रेम भाव बनाया और अपने टीम से जोड़ लिया। जैसे कुम्हार को झारखंड में महत्व मिलता है, लेकिन कुंभकार समाज को बिहार में महत्व नहीं मिलता है। तो एक काम उन्होंने किया। दूसरा, नहीं देखिए, जदयू जो है, दिव्यांग जी मैं रोकूं थोड़ा सा,
जदयू जो अभी 4 एमएलसी बनाई, चारों ईबीसी, और एक जो है कुम्हार बिरादरी की, शायद महिला या नहीं पुरुष है शायद, तो महिला महिला या पुरुष जो भी है, मतलब एक कुम्हार बिरादरी की एमएलसी जो है जदयू बनाई। तो सेंटर सेंट्रिक जो है ईबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स वो जदयू करती रही है कहीं ना कहीं। तो देखिए ना, जनता दल यूनाइटेड ने जो अपने वहां के प्रभारी किसको बनाए थे? सह प्रभारी तो वशिष्ठ सिंह को बनाए थे। हाँ, वहां वो उनको कुर्मी वोट आखिर वो क्या नाम है? नहीं, वशिष्ठ नारायण सिंह को तो कुर्मी वोट बैंक के कारण बनाया गया था, जहां तक मुझे पता है। नहीं नहीं, वो 100 प्रभारी बनाए हुए थे, जबकि वहां सबसे बेस्ट कौन हो सकते थे? श्याम रजक हो सकते थे। श्याम रजक का घर बांकीपुर के बिल्कुल नजदीक था। तो ये साफ है कि जनता दल यूनाइटेड में परोक्ष रूप से ये कहीं ना कहीं ये था, जो नीतीश कुमार को हटाया गया, तो जनता दल यूनाइटेड में कहीं ना कहीं ये चीज तीस थी नीतीश कुमार को हटाए जाने की, और उनके हाथ से मुख्यमंत्री पद चला जाना एक बहुत तीस थी। और ये कुर्मियों ने वहां दिखाया, जो मैनपुर वहां का पहला ये है जो बूथ है जिसकी काउंटिंग हुई, वहां कुर्मी बहुल है, और वहां पर भी आप देखिएगा प्रशांत किशोर जीते। और पूरे चुनाव के ये भी दौरान देखिए दिव्यांग जी, एक चीज आपने और भी देखा होगा कि जो शंकर प्रसाद का बूथ है, जो नीरज सिन्हा का बूथ था, बीजेपी वहां पे हारी, उनके गढ़ में हारी। वो कायस्थ बहुल एरिया है, वहां पे बीजेपी हार रही है। देखिए, नीरज सिन्हा का कोई वहीं पर, अगर ये जो नीरज सिन्हा को वहां उम्मीदवार बनाए थे, वही ऋतुराज सिन्हा को बनाए होते उम्मीदवार, तो ये मुकाबला इतना आसान नहीं होता। हो सकता था कि भाजपा जीत भी जाती। पहला वॉक ओवर भारतीय जनता पार्टी ने नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बना के दिखा दिया, कुत्ता बिलाई को वाली बात हो गई। जी, आप अपने क्या फाइंडिंग्स है, आप भी बताइए। अब मैं क्या बोलूं, मेरा तो यही सब फाइंडिंग्स है कि भाई ईबीसी वोट बैंक टूटा, अपर कास्ट का बैंक टूटा। बाकी आपने जो बोला मैं उससे सहमत हूं। जो टेक्नोलॉजी का यूज प्रशांत किशोर ने किया है, डेटा ड्रिवन एक्शन का जो यूज प्रशांत किशोर ने किया है, वो बीजेपी सक्षम रही उसको करने में। बीजेपी के नेता जो है वो सड़क पर, एक मैंने और चीज देखा देवीगान जी की जो है पद यात्रा करते हुए जाते थे प्रशांत किशोर, लेकिन जो बीजेपी के ज्यादातर मनोज तिवारी हो चाहे और भी जो लोग आए, पवन सिंह, वो पद यात्रा नहीं करते थे। वो अपनी गाड़ी में बैठते थे, वहां पहुंचते थे, फिर वहां से दूसरे जगह चले जाते थे। नीरज सिन्हा ने भी पद यात्रा बहुत ज्यादा नहीं की है, लेकिन प्रशांत किशोर सुबह 10 बजे से लेके और रात्रि तक 6-7 तो पहले चाय मीटिंग हो जाता था, उसी दरमियान पद यात्रा भी होता था। तो शायद ही कोई गली बचा होगा। मतलब मैं उनके ऑफिस पर एक बार गया था, रात्रि के लगभग 1 बजे लोग मिलने लिए आए हुए थे। मैं उधर से गुजर रहा था, तो मैं सोचा कि देख लेता हूँ, तो ऑफिस इनका बंद हो गया कि खुला है। वहां पर 1 बजे लोग बैठे हुए थे उससे मिलने के लिए। तो मैं पूछा कि कितने बजे आएंगे प्रशांत किशोर, तो बोले कि अब 10-15 मिनट में आ जाएंगे, हम लोग का जो है 15-20 मिनट का मीटिंग है, हम लोग निकलेंगे। और मैं एक चीज और देखा थी विज्ञान जी की, जो मुसलमान थे उनको प्रशांत किशोर के में लाने में अपर कास्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। अपर कास्ट के लोग मुसलमानों के जो 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 भी जगह है वहां पर गए खुद। अभी तक यादव सिर्फ जाते थे, अपर कास्ट ने आगे बढ़कर मुसलमानों से हाथ मिलाया, उनके घर गए, चाय पिए, और जो सब्जी बाग इलाका है वहां पर उनको बुला बुला के चाय पिए, बैठा के कि भाई अब की बार जो है बीजेपी को हराना है तो आपका हमको समर्थन चाहिए। आपके समर्थन के बिना आपका 10-12 हजार वोट जो है पड़ता है। ऐसे तो उनका 35,000 के आसपास वोट है, लेकिन 12,000 के आसपास में वोट आपका पड़ता है, 12-13 हजार। तो हमको वो वोट में से एक ठीक ठाक परसेंटेज चाहिए। और अपर कास्ट ने जो रोल प्ले किया, ईबीसी ने जो रोल प्ले किया, और अन्य भी आरामक तरीके से जो रोल प्ले किया, तो मुझे लगता है ये प्रशांत किशोर के फेवर में गया।
और जो डेटा ड्रिवन जो एक्शन है आपने तो बताया। देखिए देखिए एक बात मानिए कि 2014 के बाद या पूरा जो पॉलिटिक्स है वो एक कॉर्पोरेट ऑफिस बन गया है, वो जन सेवा नहीं रहा। पॉलिटिकल पार्टीज कॉर्पोरेट ऑफिस बन गए हैं और कॉर्पोरेट वे की डीलिंग होती है जो अमेरिकन सिस्टम्स था। लेकिन इस बार कॉर्पोरेट था वो कॉर्पोरेट बनाया प्रशांत किशोर ने अपने यहाँ पर। और जिसको बोलिएगा, पहले बोलते हैं ना हाइपर प्रचार जिसको कहते थे, जो शुरू में आया था नमो नमो, घर घर मोदी, हर हर मोदी, वो हाइपर प्रचार कहलाता था। लेकिन अभी हाइपर से लोकल प्रचार बनाया और इसको माइक्रो हाइपर प्रचार इसके लिए सही शब्द होगा जो इस बार किया गया। तो ये और जाति गणित के बारे में इस तरह से डिजाइनिंग की गई इस चुनाव में कि जातीय महत्व बनाए रखा था। देखिए ये बात 100% वो मान के आप लोग चल रहे थे और हम लोग सब मान के चल रहे थे, और ये बात सत्य भी है कि 15% अगर कायस्थ थे उनकी जो भी वोटिंग हुई, 10% से अधिक कायस्थ की वोट और मैंने 15 में से 10% और 15 में से 10% जो बनिया थे उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी को वोट दिया, नहीं तो इतना वोट परसेंटेज उसका आता ही नहीं। और जो हम लोग जान रहे थे कि केवल तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल के वोट से प्रशांत किशोर जीत नहीं सकते हैं, इनको सेंध लगानी पड़ेगी बीजेपी के वोट्स में। तो वहां सवर्ण का पूरा वोट करीब करीब माइनस लाला और मुसलमानों का वोट, यादव का कुछ प्रतिशत वोट राष्ट्रीय जनता दल के तरफ गया, तो जमानत शायद बच गई राष्ट्रीय जनता दल की, तो कुछ वोट राष्ट्रीय जनता दल के, यादव का वोट, और मेरे को लगता है 90% मुस्लिम वोट से प्रशांत किशोर पूरी तरह से जीतते हुए नजर आए। ये तो मुख्य डेटा हो गया। लेकिन चंद्रवंशी का वोट और दलित का वोट भी पूरी तरह से प्रशांत किशोर के पक्ष में जाता हुआ दिखा। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो मेरे को लगा वो जेनजी फैक्टर था, जो लगातार घटनाएं हुई और जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, उससे हिंदुओं की आस्था पूरी तरह से, जिसको कहा जाए, प्रभावित है। मैं भी दुखी हूं, आहत हूं। मैं चंपत राय जी से मिला हूं उनके प्रति सम्मान करता हूं उनका, लेकिन चंदा चोरी कोई प्रचारक नहीं कर सकता। वो किसके लिए करेगा कोई प्रचारक? लेकिन उनके इर्द गिर्द और शागिर्द जो बन जाते हैं, वो उनको लेकर के लोगों में बहुत बड़ी आपत्ति है। अभी भी पूरे देश में ये बात, चंदा चोरी वाली बात गई है। और आपका तो कोई हमारे साथ में नहीं, ठीक है, 29 मिनट हो चुका, तो दर्शक जो है वो बहुत लंबे समय तक देंगे, तब यहाँ तक पहुंचेंगे। स्वामी दिव्यान जी थे हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े। कहना है कि चंदा चोरी भी एक मुख्य वजह रहा, और जिसने आप जो हिंदू आप हीरो झारखंड के बन रहे हैं भाई। आपकी पॉपुलैरिटी आज मैंने देखा अखबार में कि आपके बारे में फर्स्ट पेज पर भी चला है न्यूज, और वरिष्ठ पत्रकारों से इतने कम उम्र में तुलना हो जाना, इसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरा आग्रह होगा कि वो कम से कम कैप्टन डाले। आप लोग का आशीर्वाद है और मैं वो शेयर कर दूंगा। मैंने शेयर किया है फेसबुक पे। तो स्वामी दिव्यान जी थे जो बहुत सारे मसलों पर विचार रखते हैं, इनके पास में बहुत सारे इनपुट होते हैं।
इनके साथ में मैं फिर एक नए मुद्दे के साथ में जुड़ूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ विदा।